हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 22nd चैप्टर चल रहा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसका आज हम 9 लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो लेक्चर 10 होगा उसमें हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एज ए टेस्ट की तरह। तो आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब एक तरीके से होता है विशेष अधिकार, या जिसे आप स्पेशल राइट्स भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है विशेष अधिकार, या आप इसको स्पेशल राइट्स भी कहते हो। स्पेशल राइट्स यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं या राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं, उनके पास जो कुछ स्पेशल राइट्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के बारे में ही डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम स्टेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल 105 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है। स्टेट के लिए बात करें तो इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 194 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में डिफिनेशंस डिस्क्राइब हमें देखने को मिलेगा प्रिविलेज के रिगार्डिंग में। ये दोनों हम पैरेलल लेके चलेंगे क्योंकि दोनों में सेम बातें कही गई है। तो यदि हम बात करें तो हमारा जो आर्टिकल है, इसको इरेज कर लीजिए एक बार। आर्टिकल 105 ये किसके बारे में है? यूनियन के बारे में है, जिसमें हम लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इसमें चाहे लेजिस्लेटिव की बात कीजिए या एग्जीक्यूटिव की बात कीजिए, दोनों देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 194, इसमें बात कीजिएगा तो स्टेट के बारे में देखने को मिलेगा, यानी कि राज्य के बारे में, और ये केंद्र के बारे में। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो देखिए आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में क्या मेंशन है कि जितने भी जो हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए। अभी मैंने बताया प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल राइट्स। स्पेशल राइट्स जिसे हम विशेष अधिकार कहते हैं। ये स्पेशल राइट्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि वो अपने जो भी उनकी जो ड्यूटीज है या उनका जो कर्तव्य है उसका वो क्या कर सके, उसको फॉलो कर सके, यानी कि उसका वो पालन कर सके और सही ढंग से बिना पार्लियामेंट में किसी भी बाधा के बगैर वो क्या कर सके, काम कर सके। तो इसीलिए चाहे हम स्टेट की बात करते हैं या यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन की बात करते हैं, सेंट्रल की बात करते हैं, तो उनके जो मेंबर्स हैं उनको कुछ विशेष अधिकार यानी कि स्पेशल राइट्स दिया गया है। जिसमें जैसे कि बात करते हैं, जब आप बात कीजिएगा आर्टिकल 105 क्लॉज 1, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 105 क्लॉज 1, तो आर्टिकल 105 क्लॉज 1 और आर्टिकल 105 क्लॉज 2 तो देखिए इसमें क्या है, संसद के जो भी सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके पास क्या स्पेशल राइट्स देखने को मिलेगा उसके बारे में डिफाइन किया गया है यूनियन के रिगार्डिंग में। यूनियन के रिगार्डिंग तो देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल 105 क्लॉज 1 है उसमें ये कहा गया है कि जो भी संसद के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता होगी। किसकी? यानी कि फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कहा गया है आर्टिकल 105 क्लॉज 1 में। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें फिर बात करते हैं क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि जो भी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव के हैं या एग्जीक्यूटिव के हैं, लोकसभा के हैं या राज्यसभा के हैं, जो भी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, किसी भी कोर्ट में
यानी कि किसी भी न्यायालय में जा करके या उनके समक्ष किसी भी कार्रवाई के लिए जो उनके द्वारा एक्शंस लिए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, तो कोर्ट्स में जा करके उनके द्वारा संसद में या किसी भी समिति में किसी भी वोट के लिए क्या है वो आंसरेबल नहीं होंगे। ये बात किस में रखी गई है? आर्टिकल 105 के क्लॉज 2 में। फिर साथ में ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या जो उनका कार्य है यानी कि जो उनकी कार्रवाई है के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जाएगा। ये सारी बातें किस में रखी गई है? आर्टिकल 105 क्लॉज 2 में कहा गया है। फिर क्या कहा गया उसमें? साथ ही में ये भी कहा गया यदि पब्लिश किया जाता है तो संसद या जो पार्लियामेंट है या उनके अधीन किसी भी, जो हम बात करते हैं अथॉरिटी के द्वारा किया, वो क्या है? किसी यानी कि अधीन किसी भी अथॉरिटी के द्वारा ही किया जा सकता है। तो ये बात रखी गई है आर्टिकल 105 क्लॉज 2 में। अब बात करते हैं जो हमारा यही सेम प्रोविंस आर्टिकल 90 यानी कि 194 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि क्लॉज 1 में जो बात रखी गई, यानी कि जो क्लॉज 1 है, जिस तरीके से आपको फंडामेंटल राइट जो है हमारे पास राइट टू स्पीच का, ये आपको किस में देखने को मिलेगा? आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगा। सिविलियंस के लिए, लोगों के लिए सेम उसी तरीके से, चाहे आप यूनियन की बात कीजिए या स्टेट की बात कीजिए, आपको राइट टू स्पीच देखने को मिलेगा आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के तहत। बस फर्क इतना है, यहाँ पे मेंबर्स के लिए रहता है और यहाँ पे आपको सिविलियंस यानी कि पब्लिक के लिए देखने को मिलेगा। बस इतना फर्क है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं जो हमारा प्रिविलेंस है, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेंस है वो 2 लेवल पे 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। क्या किया गया है? 2 लेवल पे क्लासिफाइड किया गया। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी पीछे ही बता दिया है। यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेंस है इसमें आपको स्पेशल राइट्स देखने को मिलता है, या उनकी जो भी कमिटीज है, उनकी जो समिति है, उनके या जो सदस्यों के द्वारा क्या है दिए गए कुछ विशेष अधिकार है जो उन्हें इसलिए दिए गए ताकि वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी कर सके। जो विशेष अधिकार, जो प्रिविलेंस राइट्स, स्पेशल राइट्स देखने को मिलता है उसमें जैसे कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी गरिमा सामान्य को बनाए रखने के लिए और सदस्य को उनके सदस्य अपने ताकि जो वो ड्यूटीज है उनको सही तरीके से कर सके, इसलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेंस का अधिकार पार्लियामेंट के मेंबर्स को देखने को मिलता है। इसमें इंक्लूडेड और क्या क्या हमारे अटॉर्नी जनरल भी आपको देखने को मिलेंगे और यूनियन मिनिस्टर्स भी देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल 105 में कहे। स्टेट के लिए तो स्टेट की बात हो जाएगी। तो जो अगर हम बात करते हैं प्रिविलेंस के बारे में, ये 2 लेवल पे क्या है क्लासिफाइड किया गया है। एक है कलेक्टिव और दूसरा इंडिविजुअल। कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप, यह बात करते हैं समूह, सामूहिक। यानी कि जब पूरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो विशेष राइट्स दिया गया है, एक उस लेवल पे क्लासिफाइड किया गया है। दूसरा जो हर एक मेंबर्स को व्यक्तिगत तौर पे जो प्रिविलेंस अधिकार है, स्पेशल राइट्स है, वो दिया गया। इस 2 लेवल पे क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कलेक्टिव प्रिविलेंस के बारे में, जिसे हम सामूहिक विशेष अधिकार भी कहते हैं। अगर हम कलेक्टिवली प्रिविलेंस की बात करें तो ये दोनों, मतलब ये उनके लिए जो दोनों हाउसेस से बिलोंग करते हैं, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो। इनके पास राइट्स रहता है रिपोर्ट पब्लिश करने का, डिबेट प्रोसीडिंग्स, राइट टू प्रोहिबिटेड ऑफ जो अदर्स पब्लिशिंग है सेम। ये सारी चीजें आपके पास को क्या देखने को मिलेगा? एक राइट्स देखने को मिलेगा मेंबर्स के पास। फिर प्रेस कैन पब्लिश ट्रू रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, यानी कि बात जैसे करते हैं कि जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि जो भी प्रकाशित है, पब्लिश है, उसको रोकने का भी अधिकार आपको देखने को मिलेगा। जो गुप्त बैठक है उसको छोड़कर प्रेस संसदीय कार्रवाई की जो उचित रिपोर्ट है उसको प्रकाशित करने का अधिकार देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं जो भी सीक्रेट्स मीटिंग्स होती हैं, इंक्लूडिंग जो नॉन मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द हाउस, यानी कि जो गैर सदस्य होते हैं उनको सदन से बाहर और गुप्त बैठक आयोजित करने का अधिकार से रहता है। किसके पास?
कलेक्टिव प्रिविलेंस के अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स के पास। फिर बात करते हैं उनके पास अधिकार रहता है राइट्स मेक ऑन, खुद के रूल्स बनाने के लिए, प्रोसीड्यूर्स कंडक्ट करने के लिए। फिर बात करते हैं कि जो राइट टू पनिश मेंबर एज वेल एज द आउटसाइडर टू ब्रांच ऑफ इट्स प्रिविलेंस और फॉर इट्स कंटेम्प्ट बाय रिप्रेम्ड एडॉप्शंस एडमोनिटेशंस और इम्पोरिशमेंट। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, एक्सप्लोइटेशन के बारे में इन केस ऑफ मेंबर्स, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अपने विशेष अधिकार के उल्लंघन या अपनी जो बात करते हैं अब मानव के लिए क्या सदस्य के साथ साथ बाहरी लोगों को फटकार भी लगा सकते हैं, चेतावनी मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि चेतावनी दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, या कारावास में भी लोगों को डाल सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, निष्कासन कर सकते हैं, के द्वारा भी इन्हें दंडित किया जा सकता है। फिर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट करने से पहले उनके इंफॉर्मेशंस का अधिकार देखने को मिलेगा, डिटेक्शंस का राइट्स देखने को मिलेगा, कन्वेंशंस का भी अधिकार देखने को मिलेगा, इम्प्रोचमेंट का या रिलीज ऑफ मेंबर, ये सारे अधिकार आपको कलेक्टिवली यानी कि चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं पूछताछ शुरू करते, यानी कि पूछताछ शुरू कर सकता है, गवाहों की उपस्थिति का आदेश दे सकता है, और जो भी रिकॉर्ड्स है या जो भी कागजात है उसको प्राप्त करने का अधिकार आपको कलेक्टिव यानी कि सीधा सीधी समझिए कि मेंबर्स ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास आपको देखने को मिलेगा। कोई भी पर्सन उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता है जब तक, यानी कि वो भी तब तक जब तक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, और वो भी कब, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के परमिशंस के बगैर उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। यदि किसी मान लीजिए कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन है या कोई बहुत गंभीर क्राइम्स किया जाता है किसी मिनिस्टर्स के द्वारा, तो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है उनके परमिशंस के बाद उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा का मेंबर है, यदि लोकसभा के किसी एक सदस्य को अरेस्ट करना है तो लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, स्पीकर, तो स्पीकर के परमिशन से अरेस्ट तब कर सकते हैं। या अगर राज्यसभा का हो तो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के परमिशन से अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन विदाउट परमिशन अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। फिर उन्हें किसी भी कोर्ट्स में बात करते हैं गवाही देने के लिए या जांच करने के लिए वो नहीं जा सकता, वो प्रतिबंधित किया गया, यानी कि न्यायालय को किसी भी जो कोर्ट्स हैं, किसी भी सदन या चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनकी जो कमिटीज है उनकी कार्रवाई करने का, जांच करने का राइट्स कोर्ट के पास नहीं है। ये आपको कलेक्टिवली प्रिविलेंस यानी कि सामूहिक विशेष अधिकार देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं इंडिविजुअल्स लेवल पे यानी कि व्यक्तिगत रूप से, तो ये जो इंडिविजुअल प्रिविलेंस है हर एक व्यक्ति के द्वारा, हर एक मेंबर्स के द्वारा क्या है, इसको एंजॉय किया जाता है। सिविल केस में उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो। उन्हें अरेस्ट करने से पहले 40 दिन पहले ही उन्हें नोटिस देना पड़ेगा, या सेशन चल रहा है तो उसके 40 दिन बाद उन्हें, सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद वो नोटिस दे करके उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। फिर बात करते हैं ये नॉट एप्लीकेबल रहेंगे किसी भी क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेक्शंस केस के लिए। ये सारे उनके पास राइट्स देखने को यानी कि एक विशेष अधिकार देखने को मिलता है। या बात करते हैं जैसे कि उन्हें संसद में बोलने का भी अधिकार मिलता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। फिर बात करते हैं नो मेंबर्स इज अलाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स फॉर एनी थिंग सेड और एनी वोट कास्ट इन द हाउस और जिट्स कमिटीज सब्जेक्ट टू प्रोविंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टू द रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि उन्हें संसद में बोलने की अधिकार मिलता है, आज़ादी मिलती है। संसद के प्रावधानों और जो भी संसद की जो प्रक्रिया है, नियम है, उसके अधीन संसद या जिस समिति में कही गई किसी भी बात पर दिए गए वोट के लिए कोई भी सदस्य किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायित्व नहीं होगा। ये सारी क्या है, इनके पास एक स्पेशल राइट्स देखने को मिलता है इंडिविजुअल रूप में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना मेंशन है कि उन्हें स्पीच और राइट ऑफ पब्लिकेशंस का अधिकार रहेगा विशेष अधिकार के रूप में, और ये भी साथ में डिक्लेयर किया गया है कि जो भी अदर जो प्रिविलेंस है, जो उनके पास स्पेशल राइट है, वो ब्रिटिश हाउस ऑफ जो कॉमन्स है उसके सामान्य होगा, वो भी तब तक जब तक पार्लियामेंट के द्वारा इसे निर्धारित ना किया जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही मेंशन है उसके प्रिविलेंस
स्पेशल राइट्स के रिगार्डिंग में। फिर बात करते हैं जो ब्रांच ऑफ जो प्रिविलेंस है और जो कंटेम्प्ट है ऑफ हाउसेस की, उसके बारे में बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या बात करते हैं जो अथॉरिटीज होता है, जो प्राधिकारी होता है, व्यक्तिगत सदस्य या जो बात करते हैं ग्रुप या बात करते हैं प्रिविलेंस, आप सीधा सीधी समझ सकते हैं ग्रुप क्षमता में सदन के किसी भी विशिष्ट अधिकार, स्पेशल राइट्स, फिर बात करते हैं राइट्स के बारे में, फिर बात करते हैं जो भी आपका प्रतिरक्षा की जो अपेक्षा की जाती है पर हमला करता है तो अपराध को विशेष अधिकार का उल्लंघन इसे कहा जाएगा कि इस टाइम पे भी क्या किया जा रहा है, जो भी हमारे पास स्पेशल राइट्स है उसका क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। कोई भी कार्य या चूक जो सदन के उसके सदस्य या उसके अधिकारियों को उनके कर्तव्य का पालन में बाधा डालता है या यानी कि बैरियर लगाने का काम करता है, तो जिसमें इस सदन की जो भी गरिमा है, अधिकार है, सम्मान है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे क्या पहुंचती है, अगर चोट पहुंचती है तो उस कंडीशंस में भी क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस लगाया जा सकता है, यानी कि उसे सदन का कंटेम्प्ट मान के यानी कि अपमान माना जा सकता है। तो इस कंडीशंस में क्या है, 2-3 कंडीशंस में क्या है, जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें हम कंटेम्प्ट यानी कि कंटेम्प्ट लगाया माना जा सकता है कि इन केसेस में क्या है, कंटेम्प्ट लाया जा रहा है कि प्रिविलेंस का यानी कि जो भी प्रिविलेंस है, स्पेशल राइट्स है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 9th लेक्चर में आज पार्लियामेंट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो चैप्टर लेक्चर आएगा, इसका जो लेक्चर 10 आएगा, उसमें हम MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एज अ टेस्ट की तरह। उसके बाद हम अपना चैप्टर 23 डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा पार्लियामेंट्री कमिटीज। और मैं उम्मीद करता हूं जो भी हमने चैप्टर 22 में डिस्कस किया है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना, और MCQ क्वेश्चंस जो इसकी वीडियो आएगी इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक बार अपने जो पूरा चैप्टर है उसको रिवाइज कर ले और जो भी डाउट्स हो उसको सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे MCQ क्वेश्चंस वीडियो के हेल्प से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।